Hello, my dear students. Here, myself, Kaushal Thakur, I am your science teacher, and today we are going to just discuss the exercises of the chapter 3 skeletal and muscular system. Okay, my dear students. So, this is our first page. Now, the second page, we have a time to answer exercise on the page number 156. That is, state true or false for the given statement. So there are 4 statements and we have to observe that the statements are true or false. Okay, first number is the longest bone of our body is humerus. Students, this is a false statement because the humerus is not the longest bone of our body. The longest bone of our body is the femur. Okay, not humerus. Now the second number is vertebral column is made up of 36 small bones. Students, it is also a false statement because vertebral column is made up of 33 small bones, not 36. That's why this statement will also be false statement. Now third number, it's bone marrow produces blood cells. Yes, it's true, bone marrow produces blood cells. Okay. And fourth is all the ribs do not join the breastbone. We all know that, students, last 2 pair of ribs are not connected to this breastbone. They are known as floating ribs. That's why this statement will also be true. All the ribs do not join the breastbone because the last 2 ribs are not joining the breastbone, known as floating bones. Okay, floating ribs. Okay, this was the time to answer page number 156. Now we are going to discuss about the time to answer page number 158. Okay, so in this time to answer we have a question here. Classify the joints given in the box into the following types. बेटा आपके बुक में एक बॉक्स दिया हुआ है और उस बॉक्स में कुछ टाइप्स दिए हुए हैं जॉइंट के, तो आपको उस एग्जाम्पल्स जो एग्जाम्पल आपके बॉक्स में दिए हुए हैं उनको टाइप्स ऑफ जॉइंट के सामने लिखना होगा. सो माय डियर स्टूडेंट्स, देयर इज़ अ नेम हिप जॉइंट एंड इट इज़ अ टाइप ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. तो बॉल और सॉकेट जॉइंट के सामने में हम लिख देंगे. एंड सेकेंड नंबर इज पाइवट जॉइंट. एंड पाइवट जॉइंट जो है वो स्टूडेंट स्पेशली स्कल और वर्टेब्रे जॉइंट जो है वो बहुत बड़ा एग्जांपल है. पाइवट जॉइंट के वजह से ही हमारा जो हेड है उसका मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है. नाउ थर्ड नंबर इट्स इमूवेबल जॉइंट. और जो जॉइंट मूव ना करे, हमें पता है बेटा कि स्कल के अंदर में जो जॉइंट्स होते हैं दैट इज़ इमूवेबल. स्कल के अंदर सिर्फ एक लोअर जॉइंट मूव करता है, बाकी सारे पॉइंट्स इमूवेबल होते हैं. नाउ फोर्थ नंबर इज ग्लाइडिंग जॉइंट. और ग्लाइडिंग जॉइंट का एग्जांपल रिस्ट जॉइंट है. ओके, सो नाउ द नेक्स्ट टाइम टू आंसर पेज नंबर 160. वहाँ पर माय डियर स्टूडेंट्स नेम द मसल टाइप इन ईच पार्ट. अलग अलग बॉडी पार्ट्स के नाम दिए हुए हैं और वहाँ पर हमें पता करना है कि कौन सा मसल जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो उस पार्ट में है. जैसे कि हम हार्ट का बात करें, देयर इज़ फर्स्ट क्वेश्चन हार्ट. तो हार्ट में कार्डियक मसल्स होते हैं. फूड पाइप में इनवॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं. इनवॉल्यूंटरी मसल्स का मतलब आपको पता ही होगा, ऐसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है. तो फूड पाइप हमारे कंट्रोल में नहीं है माय डियर स्टूडेंट्स. आइस में वॉल्यूंटरी मसल्स होते हैं, वो हमारे कंट्रोल में होते हैं. एंड ब्लड वेसल्स वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होते. दैट्स वाई दे आर ऑल्सो अ टाइप ऑफ इनवॉल्यूंटरी मसल्स. तो चारों तरह के मसल के टाइप जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो मैंने आपको बता दिए हैं. नाउ इट्स द टाइम टू डिस्कस अवर एक्सरसाइज. तो एक्सरसाइज में जो नंबर ए एक्सरसाइज है इस बार, दैट इज फिल इन द ब्लैंक्स हियर. सो व्हाट इज द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक? द फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज द नंबर ऑफ बोन्स दैट फॉर्म द स्केलेटन ऑफ अ ग्रोन अप आर. मीन्स एक बड़े व्यक्ति जो ग्रो कर चुके, ग्रोन अप हो गया है जिनका, उनके नंबर ऑफ बोन कैसे होते हैं. मतलब एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का नंबर ऑफ बोन्स पूछ रहे हैं फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में, दैट इज 206. ओके, नाउ द सेकंड नंबर द लॉन्गेस्ट बोन इन द बॉडी. अभी अभी हमने बात किया था लॉन्गेस्ट बोन जो है हमारे बॉडी की, दैट इज फीमर, FEMUR. ओके, नाउ द थर्ड नंबर इज द नंबर ऑफ बोन्स इन योर स्कल आर. इट्स 22. वी ऑल नो दैट. Okay, a total of 22 bones are in the skull. And the fourth number question is the organ protected by the spine is dash. Spinal cord. Spinal cord वो organ है जो जिसको spine protect करके रखता है. तो वही पूछ रहा है यहाँ पर कि spine किस organ को protect करता है. तो बेटा वो organ जो है the organ protected by the spine is spinal
cord. It is the answer of the fourth number, fill in the blanks. Now the fifth number, the number of ribs that are a part of rib cage are, बेटा रिब्स की संख्या कितनी है जो हमारा रिब केज को फॉर्म करती है? बेटा 12 पेयर्स, 12 पेयर्स रिब्स जो है वो हमारे रिब केज को फॉर्म करती है. यू कैन राइट 12 पेयर्स. ओके, सिक्स्थ नंबर, द मसल्स विच आर नॉट अंडर अवर कंट्रोल. ऐसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, ऐसे मसल्स जो हमारे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, दैट आर नॉन एज इनवॉल्यूंटरी मसल्स. सो इसका आंसर होगा माय डियर स्टूडेंट्स इनवॉल्यूंटरी मसल्स. ओके, नाउ सिक्स्थ नंबर इज कंप्लीटेड. सेवेंथ नंबर, डैश आर द स्ट्रॉन्ग टिश्यूज विच होल्ड द बोन्स टुगेदर. दो बोन को जोड़ने वाला स्ट्रॉन्ग टिश्यू किसे कहते हैं? दैट इज लिगामेंट. लिगामेंट जो है वो दो बोन्स को आपस में आसानी से जोड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ is the B number exercise. Match the columns, match the following. As you all know that skull, upper arm, gliding joint, rib cage, hip joint are given in a column, and the second column is ball and socket, hinge joint, brain, wrist and ankle, and heart and lungs. Okay, जो skull है हमारा फर्स्ट नंबर में, स्कल जो है बेटा वो मैच कर रहा है किसके साथ? ब्रेन के साथ, बिकॉज स्कल जो है वो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. दैट्स वाई वी विल मैच 1C. Okay, after that second, upper arm is matched with B, hinge joint. बेटा अपर आर्म जो है वो हिंग जॉइंट के साथ जुड़ा रहता है. दैट्स वाई अपर आर्म के साथ बी नंबर हिंग जॉइंट हमने मैच किया हुआ है. ओके, नाउ ग्लाइडिंग जॉइंट. बेटा ग्लाइडिंग जॉइंट के लिए रिस्ट और एंकल, रिस्ट एंड एंकल जो है वो काफ़ी बड़ा एग्जाम्पल है ग्लाइडिंग जॉइंट का. सो 3 इज जॉइंट विद डी. फोर्थ, रिब केज. रिब केज हार्ट और लंग्स दोनों को प्रोटेक्ट करता है. दैट्स वाई रिब केज जो है माय डियर स्टूडेंट्स वो हार्ट एंड लंग्स ई के साथ मैच कराया गया है. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, हिप जॉइंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. हिप जॉइंट जो है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है. दैट्स वाई हमने फिफ्थ को ए के साथ मैच किया. Now the C number, you have to write the organ of the body that is protected by spine, skull और rib cage. बेटा spine जो है वो spinal cord को प्रोटेक्ट करता है, skull protects brain and rib cage protects heart and lungs. ये तो हमें पता ही है कि ये जो सारे पार्ट्स हैं हमारे skeleton के, ये किस तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और यही हमारा क्वेश्चन था. My dear students, now it's the time to just discuss about the short answer type questions. So what is the very first question here is the how is the skeleton useful? हमारा skeleton useful कैसे है? वैसे तो बहुत सारे points है skeleton के use के, but मैंने यहाँ 2 points लिए हैं. The first point is skeleton gives shape, strength and support to the body. skeleton जो है किसी भी body को shape मतलब आकार, strength मतलब ताकत, सपोर्ट देता है. ठीक है, ये तीनों चीज़ स्केलेटन देता है किसी भी बॉडी को, इसलिए ये काफ़ी यूज़फुल है. और सेकेंड पॉइंट है हमारा, इट ऑल्सो कवर्स एंड प्रोटेक्ट्स डेलिकेट इंटरनल ऑर्गन्स. स्केलेटन बहुत सारे सेंसिटिव इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके भी रखता है, तो ये भी उसका एक बहुत बड़ा यूज़ हुआ. तो ये 2 पॉइंट हमने यहाँ पर रखा है. नाउ इज़ द सेकेंड क्वेश्चन वी हैव कि हम What do you know about the following? Write 2 sentences on each. कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पे आपको 2-2 सेंटेंसेस लिखने, जो भी आप उनके बारे में जानते हो. स्कल, स्पाइन और जॉइंट. तो बेटा स्कल के बारे में आप क्या जानते हो कि स्कल एक हार्डी बोनी स्ट्रक्चर है जो ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. तो स्कल इज अ हार्डी बोनी स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. और इसके पास टोटल कितने बोन से बना होता है स्कल? तो स्कल जो है बेटा वो टोटल 22 बोन से बना होता है. इट इज मेड अप ऑफ 22 bones. Okay, B number, it's spine. The spine supports our body and protects our spinal cord. स्पाइन क्या करता है? हमारे बॉडी को सपोर्ट करता है. आपको पता ही है कि रीढ़ की हड्डी के वजह से बॉडी का पर्टिकुलर शेप आता है, और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करने का काम स्पाइन करता है. स्पाइन का बहुत सारा नाम है दूसरा. देयर आर सो मेनी अदर नेम्स ऑफ स्पाइन ऑल्सो. आई थिंक बैकबोन,
बैकबोन भी बोला जाता है स्पाइन को, और टोटल 33 स्मॉल बोन से मिलके बनता है, और उन बोन्स को हम वर्टेब्रे बोलते हैं। ओके, सो आपको पता ही चल गया कि हमने यहाँ पे स्पाइन के बारे में भी 2 पॉइंट्स अच्छे से लिखे हैं। नाउ जॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो जॉइंट इज़ अ पॉइंट वेयर 2 और मोर बोन्स मीट। एक जॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं, और हमें ये बात का पता है। और बेटा 2 और 2 से ज़्यादा हड्डियाँ जो है वो एक स्ट्रॉन्ग टिश्यू के वजह से मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड लिगामेंट। तो एक लिगामेंट का पॉइंट भी डाल दिया, तो ये 2 पॉइंट्स मेरे 2 सेंटेंसेस जॉइंट के बारे में भी हो गए। सो स्कल, स्पाइन एंड जॉइंट, दीज 3 topics and 2 sentences connected to these topics we had discussed so far. तो यहाँ तक हमने शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के 2 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है। एंड व्हाट इज़ द थर्ड नंबर हियर? थर्ड नंबर क्वेश्चन इज व्हाट आर टेंडन्स? टेंडन्स किसे कहते हैं? द टिश्यू विच कनेक्ट बोन्स टू द मसल्स आर कॉल्ड टेंडन्स। ऐसा टिश्यू जो बोन्स और मसल्स को आपस में जोड़े, दैट्स कॉल्ड टेंडन। टेंडन और लिगामेंट में बहुत कन्फ्यूजन होता है बहुत बार। जो 2 बोन्स को जोड़े ऐसे टिश्यू को हम लिगामेंट्स बोलते हैं, और बोन्स से मसल को जोड़े, दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज नॉन एज टेंडन्स। ओके, नाउ द फोर्थ नंबर क्वेश्चन हियर इज विच टाइप ऑफ जॉइंट मेक्स द मूवमेंट ऑफ द हेड पॉसिबल? किस टाइप का जॉइंट हमारे मुंडी के मूवमेंट को पॉसिबल बनाता है? पॉसिबल ऑफ आवर मूवमेंट ऑफ हेड। ओके, सो पाइवट जॉइंट इसका सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है। पाइवट जॉइंट वो टाइप है जॉइंट का जिसके वजह से हमारा हेड का मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है। ओके, नाउ द फिफ्थ नंबर क्वेश्चन इज व्हाट आर लिम्स? लिम्स क्या होते हैं बेटा? दे आर जस्ट आर्म्स एंड लेग्स। तो वही हमने लिखा, देखिए देयर आर 2 पेयर्स ऑफ लिम्स, 4 लिम्स जिसको हम आर्म्स बोलेंगे, 4 लिम्स, एंड हिंड लिम्स विच आर ऑल्सो नॉन एज लेग्स। आर्म्स एंड लेग्स आर नॉन एज लिम्स, 4 limbs and hind limbs, there are 2 types of limbs. So this is the very easy answer here. Okay, this was the 5th number question of short type. Now the 6th number question, here it is, what is a hinge joint and give one example. So hinge joint क्या है और एक एग्जाम्पल hinge joint का देना है। बेटा जो hinge joint है ना, वो डोर के मूवमेंट कैसा होता है उसी के मूवमेंट जैसा होता है। दिस joint इज लाइक अ hinge इन अ डोर। डोर को दीवार से चिपकाने वाला जो चीज़ है, डोर को दीवार से अटैच करके एक लोहे की चीज़ जो है वो डोर को दीवार से अटैच करके रखती है, दैट इज़ कॉल्ड हिंग। और उसका जो मूवमेंट होता है, दैट मूवमेंट इज़ नॉन एज हिंग जॉइंट मूवमेंट। उसको हिंग जॉइंट मूवमेंट बोलते हैं। हमारे बॉडी में बहुत सारी जगहों पे इस तरह का डोर के जैसा मूवमेंट, हिंग जॉइंट वाला मूवमेंट होता है। और वो जगह कौन कौन है? हमारा एल्बो, नी, फिंगर्स, टोज, ये सारी जगह है यहाँ पर हिंग जॉइंट आपको देखने को मिलेगा। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स द टाइम टू डिस्कस द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस करने का समय आ गया है। सो व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी? हमारे बॉडी में अलग अलग तरह के मूवेबल जॉइंट्स कौन कौन से हैं? तो हमें बस नाम बता देने हैं कि द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स इन आवर बॉडी आर, फर्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, सेकेंड इज हिंग जॉइंट, थर्ड इज पाइवट जॉइंट एंड फोर्थ इज ग्लाइडिंग जॉइंट। सो इस तरह से 4 टाइप के मूवेबल जॉइंट्स हैं, और ये चारों टाइप के मूवेबल जॉइंट्स वी हैव टू मेमोराइज फॉर द एग्जामिनेशंस बिकॉज इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now the second question is what is the difference between ligament and tendon? अभी हमने यही बात किया था कि लिगामेंट और टेंडन के बीच का क्या फ़र्क है। तो बेटा लिगामेंट आर द स्ट्रॉन्ग टिश्यूज दैट होल्ड द बोन्स टुगेदर। लिगामेंट ऐसा स्ट्रॉन्ग टिश्यू है जो 2 बोन या 2 से अधिक बोन्स को आपस में जोड़ के रखता है। और टेंडन्स वैसे टिश्यूज हैं जो बोन और मसल्स को आपस में जोड़ते हैं। ओके, तो दीज are the most important difference between these two. A ligament join the bones and tendon join the bones to muscles. Okay, so this was the answer. So in the long answer type question also we had discussed 2 questions very far. Now the third number question is here, what are muscles and how are cardiac muscles special?
मसल्स किसे कहते हैं और कार्डियक मसल स्पेशल क्यों है? बेटा मसल्स जो है ना वो फ्लैशी बंडल्स होते हैं, थिन इलास्टिक मटेरियल के, इन द बॉडी कनेक्टेड टू द बोन्स बाय टेंडन्स। क्या होते हैं मसल? सो मसल्स आर फ्लैशी, यू नो फ्लैशी, मांस हम समझते हैं ना, मांस। तो मसल्स जो होते हैं वो फ्लैशी होते हैं, मांस होते हैं, फ्लैशी बंडल्स, छोटे छोटे थिन पतले। आप धागा देखे होंगे, धागा, यू हैड सीन थ्रेड, थ्रेड जैसा पतला पतला इलास्टिक, मतलब आप खींचो तो खींचेगा, टूटेगा नहीं, खींचा जाएगा। दैट्स टाइप ऑफ इलास्टिक मटेरियल, फ्लैशी बंडल लाइक इलास्टिक मटेरियल को हम मसल बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, और मसल में भी जो कार्डियक मसल है वो स्पेशल इसलिए है क्योंकि कार्डियक मसल ज़्यादातर हार्ट में ही मिलता है। हार्ट मसल्स आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। और स्पेशल बात यह है कार्डियक मसल्स की कि वो पूरी जिंदगी, थ्रू आउट लाइफ, बिना थके, बिना रुके, विदाउट स्टॉपिंग और विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके बिना रुके काम कर रहे होते हैं, इसलिए वो स्पेशल होते हैं। तो आप स्पेशल वाला लाइन भी पढ़ सकते हो, देखो कि कार्डियक मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट एंड वर्क थ्रू आउट द लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग tired. Okay, this is the answer here which we had written. Now the fourth number question here it is, what are the difference between voluntary and involuntary muscles? Voluntary और involuntary muscles के बीच में difference क्या है? Okay, voluntary muscles का मतलब ऐसे muscles जो हमारे कंट्रोल में, जैसे हमारा हाथ, पाँव, आँख, ये सारी चीज़ें का जो muscles है, these are in our control. So the muscles which are in our control are known as voluntary muscles, and the muscles which are not in our control, जैसे blood vessels के muscle हो गए, foot pipe का muscle हो गया, cardiac muscle हो गया, these are not in our control, so they are known as involuntary muscles. Okay, so this was the big difference between these two types of muscles. Now the fifth and the last question which we are going to discuss in this chapter is, what are the differences between muscles of heart and muscles of leg? दिल में जो मसल्स है, हार्ट में जो मसल्स है उसका, और लेग में जो मसल्स है, ये दोनों मसल्स में व्हाट इज द बिग डिफरेंस क्या है? सो मसल्स ऑफ हार्ट आर कॉल्ड कार्डियक मसल्स। सबसे पहले हार्ट के मसल्स को हम कार्डियक मसल्स बोलते हैं, और ये जो कार्डियक मसल्स होते हैं दे आर इनवॉल्यूंटरी इन नेचर में वो इनवॉल्यूंटरी होते हैं, मतलब हमारे कंट्रोल में हमारा हार्ट होता नहीं है। और चूंकि हमारा मसल्स इनवॉल्यूंटरी होता है हार्ट का, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, दे आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल एंड वर्क थ्रू आउट लाइफ विदाउट स्टॉपिंग और गेटिंग टायर्ड, और पूरे जिंदगी भर वो बिना रुके थके काम करते रहता है। ये बात था मसल्स ऑफ हार्ट का। अब हम बात करेंगे मसल्स ऑफ लेग्स। तो मसल्स ऑफ लेग्स आर वॉल्यूंटरी। सबसे पहली बात कि जैसे मसल्स ऑफ हार्ट इनवॉल्यूंटरी थे, हमारे कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन मसल्स ऑफ लेग्स जो है बेटा वो वॉल्यूंटरी है और वो हमारे कंट्रोल में है। ओके, मसल्स ऑफ लेग्स आर वॉल्यूंटरी इन नेचर एंड आर ऑल्सो कॉल्ड स्केलेटल मसल्स। उनको हम स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं। वी कैन रन और वॉक विथ हेल्प ऑफ दीज मसल्स, और लेग मसल्स की वजह से हम चल या दौड़ पाते हैं। ओके, so these was the questions. Okay, thanks for watching. Please read the chapters and solve the extra worksheets which you had. Okay, thank you so much.